बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज़ हाउ टू ऑर्गेनाइज़ योरसेल्फ का आज दूसरा प्रोग्राम है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगरी 2 पर्सनल यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स। याद रहे कि ये एक इंतहाई अहम फ़ोल्डर होगा आपकी ज़िंदगी का जो सारी उम्र आप इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इसे अभी से सीधा कर लें। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम सर्टिफिकेट आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। याद रहे, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी नाम जिस स्पेलिंग के साथ लिखा होगा वही पीएचडी की डिग्री पे भी होगा। इसलिए गौर से फॉर्म भी भरिए। जो नाम की स्पेलिंग आपके नेशनल शनाख्ती कार्ड पर है, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग आपकी मैट्रिक का इम्तिहान देने के लिए जो फॉर्म भरें, स्कूल में जो आपने फॉर्म भरा है वो बिल्कुल उसी तरह हो, वल्दियत भी बिल्कुल उसी तरह हो, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही लिखी हो। और जो ही आप मैट्रिक कर लें तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट और उसकी डीएमसी यानी डिटेल्ड मार्कशीट को अटेस्ट ज़रूर करवा लें। और मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट हैं वो अटेस्ट होगा आपके फेडरल बोर्ड से, यानी जो भी बोर्ड है, कराची बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, या फेडरल बोर्ड है इस्लामाबाद का FBISC, वहाँ से उसको अटेस्ट करवा लें। और अटेस्ट करवाने के बाद आप उसे स्कैन करके उसे सॉफ्ट कॉपी में भी रख लें और 2 कॉपीज़ कम से कम हार्ड कॉपीज़ बना लें। उसके बाद आपका अगला सर्टिफिकेट है HSC, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और FSC। इसको भी आप बिल्कुल उसी तरह मैनेज करें जिस तरह आपने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को किया है। उसके बाद BA, BSc, BCom और जितनी भी बैचलर्स डिग्रीज़ हैं, चाहे वो 2 साल की जिस ज़माने में रही हों, 3 साल या 4 साल, उनकी डिग्रीज़ और DMCs याद रहे अब बोर्ड से नहीं बल्कि HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अटेस्ट होगी, उनको भी अटेस्ट करवा के रख लें। उसके बाद मास्टर्स की डिग्री का भी यही फार्मूला अप्लाई करें। और PhD की, अगर आपने PhD MPhil लीडिंग टू PhD की है तो फिर जो डेफिशिएंसी कोर्सेज आपने MPhil के किए हैं उनकी भी DMC की अटेस्टेशन लाजिम है। इसी तरह PhD की डिग्री, उसकी DMC की अटेस्टेशन लाजिम है। जब आप PhD मुकम्मल कर लें तो उसे HEC की जो डायरेक्टरी है, कंट्री डायरेक्टरी जिसमें तमाम PhDs के नाम हैं, उसमें अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करवा लें। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जब ये HEC से अटेस्ट हो जाएं तो मोफा से ज़रूर अटेस्ट करवा लें, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। क्यों? अगर आपने कभी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो उसके लिए भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने मुल्क से बाहर कहीं जॉब पे जाना है तो उसके लिए भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए बेहतर है कि वीज़े का इंतज़ार किए बगैर मोफा से भी तमाम डिग्रीज़ अटेस्ट करवा लें। उसके बाद इनको फ्रंट और बैक से स्कैन करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी में भी सेव कर लें और हार्ड कॉपीज़ में भी सेव कर लें। और जब सॉफ्ट कॉपी में सेव करने लगें तो याद रहे कि आपने PDF फॉर्मेट पे सेव करना है, क्योंकि जितनी भी अपलोड्स आप इसको करेंगे एडमिशन्स के लिए, नौकरी के लिए मुल्क से बाहर या कहीं मुल्क के अंदर भी, तो वो आपसे PDF फॉर्मेट में ही अपलोड मांगेगा। आज के लिए इतना ही। अगली नशिस्त में हम मज़ीद सर्टिफिकेट डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।